हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं काजोल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल IQ मेंटर पर। आज तारीख है 30 जून 2021 और मैं आपके लिए करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गई हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दोस्तों, आप हमारे चैनल में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ सकते हैं, जो कि बेस्ड है आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पर। आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बिना आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो इसका सही आंसर है गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत ने घोषणा किया है कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और इसके अलावा गोवा में पिछले 3 सालों से रेबीज के एक भी मामले जो है वो सामने नहीं आए हैं। तो दोस्तों, अभी हमने गोवा के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम गोवा की स्टैटिक जीके को देख लेते हैं और साथ ही साथ उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों, गोवा की राजधानी अगर पूछता है तो पणजी है, और सीएम कौन है तो प्रमोद सावंत है। और इसके अलावा राज्यपाल कौन है तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। और दोस्तों, गोवा में लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा में 1 है और विधानसभा में 40 है। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसे आप स्टार बना लीजिए, जो आपके एग्जामिनेशन में जरूर से आपको छपा हुआ मिलेगा कि गोवा के खाजे हर्बल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत स्वयं कार्यक्रम की जो शुरुआत है गोवा में की गई है। हर घर जल वाला बना देश का पहला राज्य कौन सा है तो दोस्तों गोवा है। और गोवा में मपुसा और पोंडा नामक 2 पुलिस जिले बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ विश्व बैंक द्वारा गोवा के सैंड ड्यून पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए को मंजूर किए गए हैं। और अभी हाल ही में गोवा के पूर्व राज्यपाल साहित्यकार और बीजेपी के नेता मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है। इसके अलावा गोवा में एक मुफ्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 शुरू की है। और हमारा अगला प्रश्न है कि कार्यवाहक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं तो इसका सही आंसर है सुरेश एन पटेल। जी हाँ दोस्तों, सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि दोस्तों संजय कोठारी के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया है तो इसका सही आंसर है 27 जून। जी हाँ दोस्तों, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस जो है वो 27 जून को मनाया गया है। और इस साल की थीम क्या है तो एक समावेशी और सतत वसूली की कुंजी है। और हमारा अगला प्रश्न है कि विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है तो दोस्तों इसका सही आंसर है अज़गाबाद। जी हाँ दोस्तों, अज़गाबाद जो है वो विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। और मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी यानी अज़गाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है, जो कि कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा 2021 के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे में यह शहर जो है वो सबसे ऊपर रहा है। और हांगकांग जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। उसके बाद लेबनान में बेरूत और जापान में टोक्यो था। आइए देख लेते हैं कि भारत में जो शहर हैं वो सबसे महंगे शहर की लिस्ट में कौन कौन से आते हैं। तो इसमें नई दिल्ली 117, चेन्नई 158 और बेंगलुरु 170 और कोलकाता 181 नंबर पर आते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने बच्चों के सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। और इस फैसले के अनुसार सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक टीवी पर जंक फूड के विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक होगी। तो दोस्तों, अभी हमने इंग्लैंड के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम इंग्लैंड के स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछता है कि इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन है, और यहाँ की मुद्रा क्या है तो पाउंड स्टर्लिंग है। और दोस्तों, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है तो बोरिस जॉनसन है। इसके अलावा इंग्लैंड के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। और दोस्तों, इंग्लैंड की पुलिस 15वीं शताब्दी की मूर्ति जो है वो भारत को लौटाई है। और वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु जो है वो ब्रिटेन में दर्ज की गई है। साथ ही साथ फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश इंग्लैंड जो है वो बन चुका है। और फाइजर कोविड-19 टीका लगवाने वाली 90 साल की जो महिला है वो ब्रिटेन की है।
इसके अलावा दुनिया के सबसे आकर्षित शहरों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा है? तो दोस्तों लंदन है। और ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान से लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही साथ हीरो मोटर्स कंपनी अपना वैश्विक मुख्यालय जो है वो लंदन में स्थापित कर रही है। और यूके द्वारा खोजी जा रही नई बिटकॉइन जो है वो डिजिटल मुद्रा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप स्टार बना लीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF में उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया है? तो इसका सही आंसर है मोंटेक अहलूवालिया। जी हाँ दोस्तों, मोंटेक अहलूवालिया को भारतीय अर्थशास्त्री IMF में उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 1945 में किया और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। और MD कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। इसके अलावा दोस्तों चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं तो गीता गोपीनाथ हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। और सदस्य देश यहाँ पर कितने हैं? तो 190 हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सौरभ चौधरी और मनु भारत की जोड़ी 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रजत पदक जीता है। जी हाँ दोस्तों, सौरभ चौधरी और मनु भारत की जोड़ी में 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और हमारा आज का अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है इंदौर एवं सूरत। जी हाँ दोस्तों, देश के 100 स्मार्ट शहरों में गुजरात के सूरत और मध्य प्रदेश के इंदौर ने बाजी मारी है, जिन्हें दोस्तों स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे आप स्टार बना लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन में आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन जो है वो वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है, जिसमें अनुवर्ती उड़ान के साथ मानव युक्त मंगल मिशन शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने चीन के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम चीन के स्टैटिक जीके को देख लेते हैं और उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और यहाँ की मुद्रा रेनबी है। और राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। इसके अलावा चीन के पहले मंगल मिशन का नाम क्या है? तो लिवॉन वेन 1 है। और चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो दोस्तों चीन बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप डबल स्टार बना लीजिए। और दोस्तों चीन के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। और इसके अलावा चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण कर लिया है। साथ ही साथ चीन ने प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को ट्रैक करने के लिए नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। और अभी हाल ही में चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में 6.8% की बढ़ोतरी की है। और इसके अलावा ईरान और चीन में 25 साल के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और चीन ने ब्रिटिश लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध की घोषणा की है। साथ ही साथ वो फोरस ऑफ एशिया वार्षिक सम्मेलन जो है 2021 का आयोजन चीन में हुआ है। और हमारा अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय तैराक निम्न में से कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है साजन प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय जो तैराक है वो साजन प्रकाश बन गए हैं। तो अभी हमने जापान के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम जापान के स्टैटिक जीके को देख लेते हैं और साथ ही साथ उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। तो जापान की राजधानी अगर आपसे पूछता है तो टोक्यो है। और मुद्रा क्या है? तो येन है। और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। इसके अलावा जापान ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा किया है। साथ ही साथ जापान ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की भी घोषणा किया है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान जो है वो शीर्ष पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप स्टार बना लीजिए। और इसके अलावा जापान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार हो गया है। और दोस्तों SBI ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है। और भारत ने जापान के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन किया है। और जापान ने नोबेल पुरस्कार विजेता इसामु आकासाकी का निधन हो गया है। और इसके अलावा देश में 3 महीने के आपातकाल की घोषणा की है।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर से आपको छपा हुआ मिलेगा और यहाँ से आपका 4 से 5 नंबर फिक्स होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे ज्वाइन करने के लिए 7268009584 पर आप हमें कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर भेजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप डेली बूस्टर के माध्यम से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, thank you so much for watching video. Have a nice day and bye bye.